हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि अच्छे होंगे। और सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं। दोबारा से पूछ रही हूँ, आप लोग कैसे हैं? आपके घर में सब ठीक हैं? तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों को एक दिन के बाद। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला और मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों ने, भाइयों ने पूछा कि दीदी आप कहाँ हो और आज ब्लॉग आएगा कि नहीं। तो मैं अपनी बहनों के लिए और अपने भाइयों के लिए ले आई हूँ ब्लॉग। भाई जो मेरे को प्यार करने वाले हैं ना, वो मेरी जान से भी ज़्यादा है मेरे लिए। तो मैं ना कल ये हुआ कि मैं परसों और कल बहुत ज़्यादा बिजी थी और थोड़ा सा मैं मार्केट भी चली गई थी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना करोल बाग मार्केट की वीडियो। तो उस दिन भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। हालांकि मैंने वो वीडियो डाली, लेकिन आप लोगों को ये नहीं दिखाया कि मैं क्या लाई हूँ वहाँ से। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आज भी कोई ब्लॉग नहीं है, बस ये थोड़ा सा एक हॉल वीडियो टाइप का है कि मैं क्या लाई हूँ। और 2 दिन गई थी मैं मार्केट, मुझे ज़रूरत थी। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं कुछ दूसरी शुरुआत करने जा रही हूं। तो आप लोगों की दुआ से और आप लोगों की प्रार्थना से, आप लोगों के आशीर्वाद से और साथ से मैं उसमें भी कामयाब हो जाऊं। अभी नहीं बताऊंगी, मेरा विश्वास करना, मैं बहुत जल्द बताऊंगी आप लोगों को। 1 महीने के अंदर अंदर मैं बता दूंगी। और इंस्टाग्राम की जो आईडी है ना, वहाँ पर आप मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं। मैं आईडी आप लोगों को दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अपनी इंस्टाग्राम की आईडी। तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं। थोड़ा सा बस वेट कीजिए, यहाँ पर भी मैं बता दूँगी किसी ब्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, यानी कि 5500 सब्सक्राइबर मेरे होने वाले हैं। और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए आप लोगों के साथ एक एक से जो चीज़ें हैं वो मैं शेयर करने वाली हूँ। और जो भी चीज़ें लाई हूँ ना, मैं काम के लिए ही लाई हूँ और बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। धीरे धीरे करके मैं कर रही हूँ शुरुआत। तो दूसरी शुरुआत मैं करने जा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं। वैसे कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं कि जो मुझे लेनी ही थी, बस कुछ चीज़ें इसमें से ये है कि मैं दूसरी चीज़ की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को हेयर बैंड अपनी बाबू का और मेरा भी, जो कि मेरा काम आने वाला है, जिस काम के लिए मैं इसको लाई। और ये मिला मुझे 30 रुपये का। और जो हमारा सामने वाला मार्केट है ना, यहाँ 100 रुपये से कम नहीं मिलता है, सच बताऊँ तो ये है 30 रुपये का, है ना। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के तो प्राइस मैं बता सकती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती है जिनका कि मैं प्राइस नहीं बताऊँगी, क्योंकि बहुत से प्रकार के लोग यहाँ पर होते हैं। मैं इधर ही डाल दे रही हूँ सूबे में। तो ये भी 30 रुपये का है। और ये 1 साल पहले ना अपने गुड्डू के लिए मैंने 100 रुपये का लिया था। 150 रुपये का बोला था उसने। तो ये भी 30 रुपये का है। दिखाना बाबू, ये वाला जो आपने पहना है, ये वाला लिया था मैंने 100 रुपये का। 150 रुपये बोल रहा था मॉल से। तो मॉल में और वहाँ पे ये फ़र्क होता है, और चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। ये देखिए सेम है, बस प्रिंट अलग है। तो ले ऐसे ही डाल दे रही हूँ मैं। और जो चीज़ मैं लास्ट में दिखाने वाली हूँ बहुत बढ़िया है, लास्ट तक देखना वीडियो। ये जो टी शर्ट और पैजामे लाई हूँ मैं अपने लिए, वो लाई हूँ मैं ओसवाल के शोरूम से। आप लोगों को पता है ओसवाल से मैं ज़्यादातर कपड़े लेती हूँ ऐसे डेली वेयर के। तो ये है पैजामा, और ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 रुपये का है। तो 200 रुपये में बढ़िया है ना, प्रिंट भी अच्छा लगा मुझे और कॉटन है। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा है, कॉटन का है। तो ऐसे डेली वेयर में अच्छे लगते हैं। क्या पता मुझे नीचे से ये कट करना पड़े, थोड़ा सा अपने आप ही कर दूँगी। और मैंने आप लोगों के लिए अच्छी आवाज़ के लिए लीड लगा दी है। तो पता नहीं खर खर के आवाज़ भी आएगी, क्योंकि जब लीड हिलती है ना तो थोड़ा सा आवाज़ वो हो जाती है। और टी शर्ट भी 200 रुपये की है। एक बहुत सारी वैरायटियाँ आती है वहाँ पे, 3 से 4 टाइप की होती हैं। एक 6-6, 7-7 की होती हैं, 4-5 की होती हैं। लेकिन मुझे बहुत सारी टी शर्ट चाहिए होती है घर के लिए और वीडियो बनाने के लिए भी। तो मैं ले आई हूँ। तो ये है एक, पता नहीं अच्छे से दिख भी रहा होगा या नहीं। मुझे लीड हिलने का डर हो रहा है कि कहीं आवाज़, पीछे प्लेन है। टी शर्ट है वो है रेड कलर में।
और बहुत अच्छा कपड़ा है, पतला कपड़ा है एकदम, तो घर के लिए अच्छा है ना, काफी चल भी जाते हैं ये। और नेक्स्ट जो टी शर्ट है वो है इस कलर में, लाइट कलर अच्छे लगते हैं गर्मियों में। और ओसवाल का जो कपड़ा होता है ना वो हौजरी का कपड़ा होता है ना, तो हौजरी का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इतना खराब भी नहीं होता, खराब क्या बिल्कुल ही खराब नहीं होता, अच्छा रहता है हौजरी का कपड़ा। ये देखिए, ये ही। अब मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को अपनी गुड्डू की स्कर्ट। तो स्कर्ट बहुत प्यारी है और मैं भी अपने लिए लाने वाली थी, लेकिन मुझे वैसी मिली नहीं, भारी भरकम थी तो मैंने छोड़ दिया। बस इसकी बहुत अच्छी मिल गई और बहुत सस्ती मिल गई। तो ये यूनिक बाजार होता है ना, तो वहां से लाई मैं, वो भी शोरूम टाइप का भी होता है। तो स्कर्ट को उसका बहुत शौक चढ़ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। पहले मैं 2 लाने वाली थी और फिर उसी ने 1 कम करा दिया, उसको उन दोनों में से पसंद आए नहीं, बस यही उसको अच्छी लग रही थी। और इसका जो प्राइस है वो है 200 रुपये। ये तो अच्छी है ना, घर के लिए बच्चों पे अच्छी लगती है, प्यारी लगती है घाघरी। तो अभी तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मुझे लेने हैं कांच के जार, ग्लास के जार। तो मैं जार ले आई हूँ अपने लिए, अपनी मनपसंद के। तो बहुत सुंदर जार हैं ये, इस तरीके के कांच के। और इन जार में ना कुछ भी रखो, कांच के बाउल में क्या, कांच के जार में ना कुछ भी रखो, इसमें कोई खराब नहीं होता है। ये एयर टाइट जार है। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हम करोल बाग मार्केट में जैसे गए थे ना, तो करोल बाग मार्केट में होता है ना, पूरे देश का व्यापार चलता है वहां से। तो जो अंडरग्राउंड दुकान में मैं गई थी ना, तो वहां पे बिल्कुल हाई फाई था। आप यकीन नहीं करोगे, 400 रुपए का जार था ये। और मैं बाहर दुकान से लाई, बर्तन की दुकान थी, तो वहां से लाई मैं इसको 150 रुपए में। तो आप बताइए कि कितना अंतर है। फिर जब हमने ये जार देखा ना, तो हमने इसको अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा, ग्लास देखा, इसका पूरा चेक किया, तो सेम टू सेम वही है, वही था, कोई भी बदलाव नहीं है। वो भी एयर टाइट था, ये भी एयर टाइट है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर, बाप रे बाप, मैं तो हकचक रह गई। हमने सोचा क्या पता ये जो प्लास्टिक है एयर टाइट है, इसमें अंतर होगा या ग्लास में अंतर होगा, तो कोई भी अंतर नहीं था। और इसमें ना घी रख लो, अचार रख लो, और जैसे वैसी चीजें रख लो कि जो जल्दी खराब हो जाती है, मसाले टाइप के हो गए, जैसे टाइम जिन चीजों को कम बनाते, जैसे पाव भाजी हो गया, पाव भाजी रोज हर तीसरे दिन तो बनता नहीं है, और भी बहुत सारे चीजें होती है, शाही पनीर मसाला। तो इसके जो छोटे जार होते हैं ना, वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो इन चीजों में ना मसाले वगैरह ये सब दालें खराब नहीं होती है। अभी तो एक ही लाई हूँ, जब मेरा अपना खुद का किचन बनेगा तो तब मैं रखूंगी कांच के जार। अभी नहीं ला रही हूँ ज्यादा, बस एक आध बहुत है मेन चीज के लिए। जो दूसरा जार है जो कि मैं घी के लिए लाई हूँ, तो वो है ये। तो ये है सेकंड जार, ये देखिए, ये बोरोसिल का है, बोरोसिलिकेट। ये है एयर टाइट बोरोसिलिकेट जार, मतलब बोरोसिल का नहीं है, एक कंपनी बोरोसिल होती है ना, वो तो सभी जानते हैं। ये है बोरोसिलिकेट जार, एयर टाइट बोरोसिलिकेट जार। तो बोरोसिल का ही, मतलब बोरोसिल के ही टाइप का है इसका ग्लास भी, और ये भी एयर टाइट है। तो इसमें ना घुमाना नहीं पड़ेगा, बस जैसे ऐसे ना घुमाना नहीं पड़ेगा। वैसे ज्यादातर घी मैं ही देती हूँ बच्चों को, मैं ही हर चीज में वो करती हूँ। अभी छोटे हैं बच्चे, लेकिन हस्बैंड जी के हाथ नहीं लगना चाहिए ये। अगर उनके हाथ लग गया ना, तो मतलब ये अगर उन्होंने 4 दिन पकड़ लिया ना, 4 दिन में से 2 दिन इसको गिराएंगे ही गिराएंगे। तो इसलिए मैं उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगी इस पे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ से बर्तन ही छूटते रहते हैं, तो उनमें से एक मेरे हस्बैंड जी भी हैं। और इन 2 जार को ना मैं उनके हाथ नहीं लगने दूंगी। शायद ये 1 किलो का है और ये 1 किलो में कुछ ग्राम कम है। तो ये दोनों ला रखी हूँ मैं घी के लिए। मेरे घर में घी बहुत होता है, बहुत, मतलब मेरी मम्मी दे देती है खरीद के, हम नहीं लाते हैं घी। तो कई बार परेशानी हो जाती है। जैसे कांच के जार में ना घी रख दो तो बहुत अच्छा चलता है, घी खराब नहीं होता। वैसे घी
का एक टारगेट होता है कि कब खराब होगा कब नहीं होगा, लेकिन इसमें ना बहुत सेफ रहता है। तो इसको सीधा ऐसे लगाना है, इसको ऐसे लगाना है और ऐसे खोल देना है, बस एयर टाइट है, ढीला भी नहीं है, ढक्कन इस टाइप का है। तो घुमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करके फिर बंद करो, फिर ऐसा नहीं है, बस इसको ऐसे करके और ऐसे कर दो, तो ज्यादा इसमें वो नहीं है। और ये भी ऐसी है सेम, इसको भी यूं करके और यूं कर दो, इसको यूं कर दो। और जैसे हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे ना तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, कांच में जोर पड़ेगा तो कांच फूट जाएगा। तो इसलिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके और इस तरीके से, बहुत अच्छे रहते हैं ऐसे जार, मुझे अच्छे लगते हैं कांच के जार, बस टूटने का डर होता है, बाकी सही रहते हैं ये। तो एक ला रखी हूँ मैं मेहंदी, और इस मेहंदी को मैं बालों पे अप्लाई करूंगी। मैं हमेशा बालों पे मेहंदी लगाती हूँ, बस 1 साल से मेहंदी नहीं लगाई है, तो ऐसे हो गए हैं, स्पा कराने के बाद बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं मेरे हेयर। तो एक मैं ला रखी हूँ मेहंदी, और ये नेहा मेहंदी है, तो और एक है मुल्तानी मिट्टी जो कि मैं फेस पे लगाती रहती हूँ हमेशा। ज्यादा केमिकल वाले ये फेशियल वगैरह ये सब मैं बिल्कुल नहीं कराती हूँ। और जैसे मेरी नंद की शादी हुई तो उसमें मैंने कराया था एक बार बस, बाकी मैं बाहर का ना कोई केमिकल वाला ऐसा चीज यूज करती हूँ ना लगाती हूँ। और एक है बादाम का तेल जो कि ऑर्गेनिक है। तो इन चीजों को ना मैं 2-4 दिन पहले आप लोगों से शेयर भी किया था मैंने। तो ये है वाइप्स जो कि फेस को क्लीन करने में बहुत अच्छा रहता है। एक ला रखी हूँ मैं आंवला सिकाकाई पाउडर जो कि हमारी मेहंदी में डालने के बहुत काम आता है, और ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। इसको मेहंदी में डालना ही डालना चाहिए अगर हम मेहंदी लगा रहे हैं ना। तो ये है 60 रुपए का और मेहंदी है 45 रुपए की। और एक ला रखी हूँ मैं जो कि मेरे जीवन का एक हिस्सा है, वो है एक डायरी और एक पेन। तो पेन तो है 50 रुपीज का, नहीं 100 रुपीज का है। मुझे पेन का बहुत शौक है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पेन का कॉपी का मुझे बहुत शौक रहा पहले से ही। भले कॉपी और पेन जीवन में हमेशा नहीं रहे, पर ऐसा नहीं होता है कि आज हम कुछ जॉब करके ही या 24 घंटे कॉपी पेन पकड़ के ही कॉपी प्रेमी और पेन हो जाएं। लेकिन मुझे ना कॉपियों से डायरियों से बहुत ज्यादा प्यार है, और ये मेरा हमेशा रहता है। मेरे पास 3-4 पेन थे, होलसेल मार्केट से हम लाए थे पेन खरीद के, क्योंकि इनको ऑफिस में पेन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक दिन में 2-2 पेन इनके वो हो जाते हैं, जरूरत पड़ती है इनको पेन की, तो मैं भी ले आती हूँ साथ में। ये वाली डायरी है मेरी, ये वाली डायरी है, तो इसमें मैं हर चीज लिखती हूँ अपना, कितने मतलब घर की ग्रोसरी से लेके हर चीज, मतलब कोई नोट्स हो, कोई लिखना हो, कुछ भी चीज में हर चीज लिखने की मेरी आदत है। और जैसे मुझे घर के लिए बजट मिलता है उसमें मैं प्लान करती हूँ कितना मुझे खर्चा करना है घर का, कितना मुझे बचाना है, कितना मुझे, मतलब हर चीज मेरा एक पैसे का हिसाब होता है इन डायरी में। और इन डायरी पे कोई नहीं छेड़ता है। एक लॉक वाली डायरी भी मैं लाई थी बहुत पहले, तो उस लॉक वाली डायरी को लाने में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन अब मुझे मिल नहीं रही है वो लॉक वाली डायरी। होता है ना नंबर, जैसे एल्बम पे होते हैं ना नंबर्स होते हैं कि मतलब 000 दबाने पे ही वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो वैसे ही मेरी बहुत प्यारी डायरी थी, वो फुल हो चुकी थी, तो मैंने उसको हटा दिया। और अब ये है डायरी, इस पे ये क्लासमेट की है, इस पे कोई सन नहीं लिखा हुआ है, सेंचुरी नहीं लिखी हुई है। तो अभी मैं इस डायरी में अपना नया प्लान शुरू करूंगी, और जो मैं नया काम शुरू करने जा रही हूँ तो उसके लिए मैं एक डायरी लाई हूँ और अपने टारगेट्स में लिखती हूँ यहाँ पर। तभी गाइस पता क्या होता है कि जब हम अपने जीवन में कुछ टारगेट लिखते हैं ना, तो अवश्य हम कामयाब होते हैं। और जो आने वाली सिचुएशन होती है ना, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम अभी से प्लान करना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे हमें सफलता मिल जाती है आराम से, और बस मेहनत करने की जरूरत होती है। तो हर चीज मेरा इस पे लिखा होता है इस डायरी पे। और जो मैं आप लोगों को लास्ट में चीज दिखाने वाली हूँ वो है बहुत अमेजिंग, अनमोल, और अब मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लीजिए। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। कैची लाना। तो अच्छे से पैक किया हुआ है उन भैया ने जहां से मैं ये चीज लाई, और इस चीज के बिना ना किसी काम को शुरुआत करना मेरे लिए असंभव है। तो मैं ये चीज तब लाई हूँ
और यही चीज हर एक इंसान के जीवन में मायने रखता है, जो जिसको मानता है ना? है क्या? अरे बाप रे, किस ढंग से पैक किया हुआ है, बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है, इतना सारा पैकिंग। तो ये है मेरे आराध्य देव गणपति महाराज, जिनके बिना की सृष्टि में कुछ होता ही नहीं है। पहले सबसे पहले किसी भी शुभ काम में गणेश पूजन होता है, तो मैं अपने शुभ काम के लिए, अपने शुभ अवसर के लिए ये गणपति की सबसे पहले पूजा करूंगी और इन्हीं से मैं शुरुआत करूंगी अपना। तो ये देखिए इस तरीके के हैं, और मेरा काना हाथ जोड़ रहा है तो काना अपनी क्लास छोड़ के आगे आया, यहाँ पे काना की दूसरे कमरे में क्लास चल रही है। तो ये देखिए गाइस कैसे लग रहे हैं, और ये हैं, और जो रेट है वो 750 है, तो मैंने 700 रुपए दिए। ये देखिए, तो मैंने अभी बताया ना कि आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैं कुछ काम करने की शुरुआत कर रही हूँ घर में बैठ के ही, तो मैं कुछ काम करने की शुरुआत कर रही हूँ, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की प्रार्थना, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। तो मैं उस काम को, आप लोगों की ताकत से ही उस काम को शुरुआत करने जा रही हूँ, और इनके ही आशीर्वाद से मैं उस काम को स्टार्ट करने जा रही हूँ। किसी काम को हम स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत जरूरी है कि हम उसको बहुत अच्छे से प्लान करें, सोच समझ के प्लान करें, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। ऐसी हबड़ा तबड़ी और उसमें कोई भी चीज प्लान नहीं होती है। तो ये मेरे गणपति महाराज हैं, और यही मेरे गजानन, जिनके 33 करोड़ देवी देवताओं में से सबसे पहले इनको पूजा जाता है, तभी कार्य की शुरुआत होती है और कार्य का शुभारंभ होता है। तो बस इन्हीं का आशीर्वाद है। तो ये थे मेरे गणपति महाराज, और अभी मैं इनको रख देती हूँ। कल मैं इनको अपने टेबल पे रखूंगी, और कल मैं उस काम की शुरुआत करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बस ये थी मेरी वीडियो, और आप लोगों को कल बहुत अच्छा एक ब्लॉग देखने को मिलेगा, शुरू से लेके लास्ट तक। कल आप लोगों को डेली रूटीन देखने को मिलेगा, सुबह से शाम तक का वीडियो मिलेगा। मेरी एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप होम टूर कराइए, अपने घर का करिए। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में, बस 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं आप लोगों को अपना होम टूर करवाऊंगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि दीदी आप कोई रेसिपी, अच्छी सी रेसिपी शेयर करना। तो वैसे मुझे रेसिपी बनानी तो नहीं आती है, बस थोड़ा बहुत ही आते हैं, मतलब इतनी एक्सपर्ट नहीं। जो चीज मुझे बनानी आती है वो अच्छे से बनानी आती है, और ज्यादा चीजें मुझे बनानी नहीं आती है। जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, और मैंने सोचा है कि मैं जरूर एक रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो आप बस वेट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी ही, आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हो रखी हूँ, बहुत ही ज्यादा। जब हम कुछ काम की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा बिजी तो हो ही जाते हैं। एक ला रखी हूँ मैं छोटी सी कटोरी, ये भी कुछ शुरुआत के लिए ला रखी हूँ मैं, एक ही ला रखी हूँ ठीक है। तो एक ही कटोरी है ये, व्हाइट कलर की, और मुझे व्हाइट ही चाहिए थी। मैंने अपने पास वाले मार्केट में भी ढूंढा, लेकिन मुझे एक सिंगल व्हाइट कटोरी नहीं मिल रही थी, तो वहां से मैं लेके आ गई हूँ। और ये है 50 रुपीज की। तो ऐसी कटोरी चाहिए थी मेरे को कुछ चीज के लिए। एक मेरे पास चम्मच नहीं थे, हमारे घर में कम थे, तो मैं चम्मच का सेट भी ले आई हूँ, और निकाल देती हूँ इन चम्मच को अब। तो ये 6 का पेयर है, यानी कि 6 चम्मच है ये। इनका डिजाइन ऐसा है, ये अच्छे लग रहे थे मेरे को, ये वाली चम्मच ना। इनका स्टील भी अच्छा है, ऐसे करके। और ये है 60 रुपए के 6 चम्मच। और फोक वाले चम्मच भी हमारे खराब हो गए थे, तो मैं ये फोक वाले भी ले आई। छोटे छोटे लाई हूँ, ज्यादा बड़े नहीं लाई हूँ। तो ये फोक ना बच्चों के काम बहुत आते हैं, जैसे स्कूल में टिफिन देने के लिए, टिफिन में रखने के लिए। इस तरीके के प्लास्टिक के जो फोक होते हैं ना टिफिन में, वो अच्छे नहीं होते। तो ये थी मेरी शॉपिंग और आज की वीडियो, और कल आप लोगों को बहुत अच्छी एक वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो का अब एंड कर देती हूँ यहाँ पर, और मिलती हूँ आप लोगों को कल एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। कल मिलते हैं फिर।
तो चलिए तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बाय।